हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर मोर। आज की इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे बीपीएससी के हेड मास्टर का जो क्वेश्चन हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? तो ये लाला लाजपत राय ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाला लाजपत राय से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का बहिष्कार करते समय लाहौर में इनकी मृत्यु हुई थी। ये हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको साझा और संगठित किया गया? तो यह बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा गया है? तो यह दादा भाई नौरोजी को कहा गया है। ठीक है, इन्होंने ही धन निकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक है, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया? तो ये महात्मा गांधी ने वर्णित किया। ठीक है, और इसी में आगे अगर जोड़ देंगे कि जिसका जो बैंक भी नीलाम होने वाला है, तो यह पूरा कथन मिला के जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। ठीक है, चलिए। तो ये था कि क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बांटो और छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 6, कि बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यह नारा मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, M.A. जिन्ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय यह लिया गया था, यह लाहौर अधिवेशन 1929 में लिया गया था। चलिए, हमारा अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 8, कि भारत के विभाजन को प्रथम बार माउंटबेटन योजना के द्वारा स्वीकार किया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कि किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना? तो यह बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ, इसके बाद यह बना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? ठीक है, तो 53वां हुआ था सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में। ठीक है, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इस शब्द को किसने कहा था? तो यह A.V. स्मिथ ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होनी चाहिए? तो यह आनंद ने सोचा था। 13 नंबर क्वेश्चन, किसके द्वारा 3 प्राचीन बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और बड़ोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसको मिलाया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? तो प्रथम भारतीय मुसलमान नासिर उद्दीन महमूद शाह था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, है कि महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, वो कौन कौन थे? तो जहांगीर और शाहजहां। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? तो यह अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा। और यहां पे आप लोगों को बताना है कमेंट में कि ये जहांगीर और शाहजहां, यह दोनों, इन दोनों की मां कौन थी? ठीक है, ये जो राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, इनकी मां का नाम बताना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 1817, क्वेश्चन नंबर 17, 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? तो डी के कर्वे
डी के कर्वे ने विधवा से शादी की थी। अगला प्रश्न है किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया? क्वेश्चन नंबर 18। इसका सही उत्तर है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? तो शेर शाह। ठीक है, शेर खान। चलिए आगे आते हैं कि पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है, यह पादशाहनामा में है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो मिश्रण करना धातु के गुणों को सुधारने में मदद करता है, तो ये करता है, ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का विषमांगी मिश्रण है, यही गलत है। मिश्र धातु जो है वह समांगी मिश्रण होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो यह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। चलिए 108 निम्न प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो इसमें हम देखेंगे कि पानी का जमना ये तो भौतिक परिवर्तन है, पानी का गर्म किया जाना ये भी भौतिक परिवर्तन है, लेकिन खाना बनना और भोजन का पाचन ये दोनों रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट प्रश्न 109 गाजर का रंग नारंगी होता है, क्यों? क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट पादप कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 111 कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो जो पैराथायराइड हार्मोन होता है यह कैल्शियम को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी तथा ओ सब हो सकता है, ऑप्शन डी। 113 पे आते हैं, कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो प्लीहा केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 114 मानव कान की श्रव्य आवृत्ति कितनी है? तो यह 20 से 20,000 हर्ट्ज है। अगला है ब्लैक बोर्ड काला लगता है, क्यों? क्योंकि यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 116 पे आते हैं कि साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? तो यह व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। 117 पे आते हैं, पानी की बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती है, क्योंकि चिपकने वाली बल की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 118 पर, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? तो पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, यही कारण होता है इंद्रधनुष बनने का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है? तो दही, यह पायस का उदाहरण नहीं है। 120 निम्न में से कौन सी सिरका की संरचना है? तो सिरका में एसिटिक एसिड होता है, लेकिन यह पानी में एसिडिक एसिड का 5 से 8% घोल, यही सिरका की संरचना है, मात्र 5 से 8%। अगला प्रश्न पे आते हैं 121। हमारा प्रश्न है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो शिवहर सबसे छोटा जिला है। अगला है 122 कि बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टान नहीं है? तो धारवाड़ चट्टान जो कैमूर में नहीं है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस वन्य जीव अभयारण्य में भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है? तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य सबसे बड़ा है, 123 का बी। 124 पे आते हैं, बिहार में निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं? तो भागलपुर के पास सबसे कम जिले हैं। 125
है कि निम्नलिखित देशों के जोड़े में से किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? तो यह चिली अर्जेंटीना। ठीक है, इसका उत्तर सी होगा। 126 पे आते हैं। क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो यह मकाऊ और चीन, यह जोड़ा सुमेलित नहीं है, इसका सही उत्तर बी। 127 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं है? तो यह खंभात की खाड़ी। 128 कि सुरंग और जोड़ने वाली स्थानों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो यह जोजिला सुरंग, यह कारगिल और लेह, यही सही नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 129 निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र, इसका सही उत्तर होगा। 130 निम्नलिखित में से कृषि की कौन सी विधि भारत में चाय, कॉफी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है? तो यह बागवानी कृषि अपनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है हमारा 133 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस किससे संबंधित है? तो यह मौलिक अधिकारों से संबंधित है। 134 कि बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह श्री कृष्ण सिंह थे। 34 हो गए। चलिए अगला प्रश्न है 135 किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? तो यह अनुच्छेद 108 के तहत होती है। अगला प्रश्न है कि अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव कितने माह के अंदर होने चाहिए? क्वेश्चन 136, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 माह के अंदर। चलिए 137 है सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? तो यह जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी केस से कहा था। अगला प्रश्न है 138 संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह प्रांतीय के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। 139 पे आते हैं कि भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1949 में की गई थी। अगला प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस उपबंध को प्रभावी किया गया था? तो यह नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 141वां है कि निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए कौन सी उच्च संस्था है? इसका सही उत्तर है नाबार्ड। अगला प्रश्न है 142 कि सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए? तो इसका सही उत्तर है अशोक दलवई समिति। चलिए अगला प्रश्न है आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है? तो इसका उत्तर है ई। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र है 144 नंबर, तो इसका मुख्य केंद्र है माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता का अनुकूलन, ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 145 कि औद्योगिक नीति संकल्प 1948 यह मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक है। चलिए अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात क्या था? तो यह 4% था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। अगला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यह एनके सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 150वां है कि मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ई, एक से अधिक। तो हम लोगों ने बीपीएससी का ये भी सेट देख लिया। ठीक है। तो अब फिर अगले वीडियो में हम लोग नया किसी